हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी है हम मेडिकैप्स के कैंटीन के सामने वाले ग्राउंड पे एंड आई हैव अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट विथ मी। मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Soumya Sharma. I am in third year of BSc Forensic Science and I am here with Jasneet भैया, अपने सबके फेवरेट। अरे थैंक यू। सो मैम, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके एंड थैंक यू सो मच। पहले शो का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फ्रेश है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आई गेस इंस्पायरिंग हो गई है एपिसोड। और हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, लिंक्डइन की जर्नी, नेटवर्क, पर्सनल ब्रांड एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माई पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? Okay, Yes. so one of my close friends, basically best friend पीयूष, so he told me कि अपने कॉलेज में ना एक बहुत सुपर भैया है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब लिंक्डइन पे छाए हुए रहता है एंड ही इज़ वेरी नाइस, तो अपन चल के बात करते हैं। सो हम लोग आपसे मिलना तो आई गेस हम यहीं पे मिले थे, इसी ग्राउंड पे मैं लंच कर रहा था, राइट? यहीं पे पीछे लंच कर रहा था मैं। सो ये स्क्रिप्टेड नहीं है ना? नहीं हाँ, बिल्कुल भी तारीफ करने के मैंने पैसे नहीं दिए गाइस। तो ओके, सो विल स्टार्ट, नॉट वेस्ट टाइम एंड विल स्टार्ट। सो सबसे पहले मुझे आपके बारे में जो एक बात सबसे फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि आपने इंटर्नशिप बहुत सारी करी है। सो जहाँ पे आज के बच्चों को इंटर्नशिप लेजिट मिलना काफ़ी मुश्किल है, आपने ऑन मतलब आप थर्ड ईयर में हो अभी और आप स्टिल अगेन ट्राई कर रहे होंगे और भी इंटर्नशिप्स के लिए। आपने बहुत सारी इंटर्नशिप कर ली हैं ऑलरेडी। सो एक नंबर बताओ कि आपने कितनी इंटर्नशिप करी है, कैसे मिली आपको, आपने स्टार्ट कैसे करा? एंड आई एम गेसिंग आपको आप स्कूल टाइम से कर रहे हो, राइट? नो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से कर रहे First हो। year. सो फर्स्ट ईयर में आपको कैसे पता चला एंड आपकी पूरी जर्नी को समराइज करो हमारी ऑडियंस के लिए। ओके श्योर। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली मैंने 18 इंटर्नशिप करी है टोटल। सो उसके अंदर 5 अराउंड ऑफलाइन है एंड बाकी ऑनलाइन है। सो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी फॉरेंसिक से ही रिलेटेड थी एक कंपनी, अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस ऑफ रिसर्च। सो AFRS इसको शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। सो मैं इसमें एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर एज ए लगी थी, लाइक एज ए ज्वाइन किया था बेसिकली। सब लोग आई गेस ऐसे स्टार्ट करते हैं, मेरी भी पहली डेफटाउन की थी एम्बेसडर वाली। सो या सो स्टूडेंट एम्बेसडर एज ए स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे अराउंड मैंने 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करी थी एंड उनने मुझे वर्क दिया था, कुछ टास्क दिए थे एंड वो हमको कंप्लीट करने थे एंड वो सक्सेसफुली कंप्लीट करा मैंने एंड मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी मिला वहाँ से एज अ बेस्ट इंटर्न या। एंड फिर उसके बाद मैंने एक ऑफलाइन इंटर्नशिप करी थी जो कि थी राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में, जो एज अ रिसर्च इंटर्न, एज अ केस रिसर्च इंटर्न। सो आपने पुलिस स्टेशन में काम करा है? या मैंने फर्स्ट ईयर में ही? या फर्स्ट ईयर। तो उसके यार इसमें काम क्या था, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके सो हम लोग मतलब बेसिकली सॉरी टू इंटरप्ट बट आई गेस अगर आपने आप साइबर सिक्योरिटी वाले डोमेन से हो या और अगर आपने पुलिस स्टेशन में काम करा है, सो मे भी हो सकता है कि आप रियल लाइफ केसेस पे काम कर रहे थे मोस्टली, ऐसा मुझे लगता है। या सो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ आगा। सो ये जो थी ये तो प्लेन फॉरेंसिक की थी, बट लाइक जो मैंने क्राइम ब्रांच इंदौर में थर्ड ईयर में काम किया अभी। अच्छा, थर्ड okay, ईयर recently? या अभी जो समर ब्रेक था उसमें मैंने क्राइम ब्रांच इंदौर में एज अ रिसर्च इंटर्न ही काम किया, केस रिसर्च इंटर्न एंड वहाँ पे ये रहता था कि हम लोगों को बेसिकली वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो ही हमको ट्रेन करते हैं, रियल लाइफ Wow. केसेस पे हमको लेके जाते हैं एंड अगर कोई सा भी केस आता है तो फिर हम लोग वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं और उनकी पूरी जो चेन ऑफ कस्टडी रहती है, मतलब जो प्रोसेस रहता है Yes. उसको हम पूरा एज अ लाइक हम लोग पूरा मतलब जैसे वेब सीरीज में डिटेक्टिव वगैरह देखते हैं तो वैसा कुछ काम है। वैसा भी रहता है हाँ. बट ऐसे मतलब बिल्कुल वेब सीरीज जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके चलते थे। ठीक है, तो मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें, मेरे को ये पूछना था कि अभी जैसे आपने इतनी सारी इंटर्नशिप करी है एंड राजेंद्र नगर या क्राइम ब्रांच में जैसे इंटर्नशिप करना कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई इंटरनल रेफरेंस था वहाँ जाने के लिए या फिर आपकी पूरी खुद की मेहनत है कि आपने खुद अप्लाई करा? बिकॉज अगेन अगर आपके पास रेफरेंस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, आपको ज़बरदस्ती की प्रोसेस में या फॉर्मेलिटीज़ में नहीं गुजरना पड़ता है, आप डायरेक्ट जाके यू गो देयर एंड वर्क। सो आपका रेफरेंस था या फिर आपने खुद ही अप्लाई करा, खुद ही ढूंढा, क्या था? ओके सो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मैंने Okay. खुद ही बिल्ड करा, मतलब जो भी करा बेसिकली मैंने पहले लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, फिर उसके अंदर बहुत सारे मतलब अगर आप लिंक्डइन एज अ यूज़र हो तो आपको लिंक्डइन चलाना उसको मतलब ऐसे हैंडल करना आ जाता है एक आध महीने में, लाइक 1 मंथ लगता है अराउंड, बट आप अगर उसको पूरा एक्सप्लोर करो तो उसके अंदर आपको चीज़ें मिलती है कि जॉब्स कौन सी सिलेक्ट करना है, आप फ्रेशर हो, आपको सीनियर लेवल की जॉब चाहिए या एडवांस लेवल की जॉब चाहिए,
तो उसके अंदर पूरा सिलेक्ट करने को आता है आपको कौन से डोमेन में जाना है। बट ये तो मैंने लिंक्डइन से नहीं, ये मैंने लाइक खुद ही जाके वहाँ पे बात करी थी कि मुझे आपके साथ काम करना है एज एन इंटर्न, सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द प्रोसेस। मतलब ये पूरा गेट क्रैश वाला काम था, सो यू गो देयर एंड आपने बात करी, उन्होंने हाँ बोला एंड आपके एक +1 ये था कि लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी थी, तो आई गेस अच्छा हो गया। सो मतलब घूम फिर के बाद वहीं पे आ रही, जो मैं 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि स्टार्ट बिल्डिंग और लिंक्डइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। परफेक्ट, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट। लिंक्डइन और गिटहब। गिटहब, ओके। टेक के लिए गिटहब। गिटहब के लिए आप बताओ थोड़ा सा कुछ। GitHub के लिए- सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने जैसे साइबर सिक्योरिटी के अलावा टेक में भी इंटर्नशिप्स करी है? टेक में भी इंटर्नशिप्स करी है मैंने, साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप्स करी है बेसिकली। CFCS करके एक कंपनी है उसमें, एंड मतलब कोड सॉफ्ट है, इंटर्न पे है, ओके, सो यहाँ पे आपने एंड स्कॉलर्स टू, स्कॉलर्स पे भी काम। परफेक्ट। या चलिए, अब आपको कोई क्वेश्चन? आपका कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल इतना अच्छा बना? आपसे इंस्पायर होके भी मैं मेरा बता देती हूँ। भैया हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। लिंक्डइन चालू करने का मेन मोटिव जसमीत भैया को स्टॉक करना है कि भैया कैसे चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, सो मैं मेरी जर्नी बताता हूँ। मेरा क्या था, मेरी एक दीदी है IIT में 4th ईयर में। सो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वो 4th ईयर में थी, फाइनल ईयर में थी। वो IIT DAVV, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंदौर। तो उसमें उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि भाई इसको लिंक्डइन चलाना सिखाओ, लिंक्डइन बहुत सही चीज़ है। तो उस वक्त पे अब कोविड था, मैं कोविड वाली बैच से हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कोविड में निकला है। तो मम्मी बोल रही लिंक्डइन बना, मैं नहीं बना रहा हूँ कि नहीं बनाऊँगा यार, कर लूँगा खुद ही। फिर मतलब मुझे पता तो था कि अगेन इंपॉर्टेंट तो है, तो फिर मैंने सोचा कि अब कंटेंट क्रिएशन भी मैं कर रहा हूँ, मुझे बच्चे आके मिल रहे हैं कि मैंने आपका व्लॉग देखा यूट्यूब वगैरह पे। तो एक टाइम पे मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो गया था कि अब मैं निकलता था यहाँ पे, बच्चे बोलते थे कि आपका व्लॉग देखा है। तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने लिटरली फ्रस्ट्रेट होकर मैंने व्लॉग्स बनाना बंद करे, और अभी तक भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं। वो यूट्यूब मैंने बंद करा, बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है, एक फ्रेश प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, कंटेंट क्रिएशन तो आता ही है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई स्टार्टेड बिल्डिंग वीडियोस एंड लिंक्डइन पे यूट्यूब से भी ज़्यादा अट्रैक्शन आ गया। पता नहीं कैसे, बहुत सारी ऑडियंस, नई ऑडियंस आई, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रोफेशनली लोग। तो वैसे मैंने स्टार्ट करा, 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, रूटीन बन गया। काम तो कर ही रहे थे पहले से, क्लब्स वगैरह में सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारी जर्नी डॉक्यूमेंट करी, और अब बस आपके सामने हूँ मैं। सो ऐसे लिंक्डइन मैंने स्टार्ट किया। इंस्पायर होके हम लोग करते हैं काम। परफेक्ट। सो आप बताओ, लाइक आज के टाइम पे, लाइक आप 3rd ईयर में हो, ठीक है, और आपका टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अलग चीज़ है, आपका साइबर सिक्योरिटी और साइबर फॉरेंसिक वाला काम है। या बट स्टिल यू आर यूजिंग लिंक्डइन, मेकिंग कंटेंट एंड इंटरेक्टिंग, गेटिंग लीड्स, इनबाउंड लीड्स जो भी है। या सो आप मतलब मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि पर्सनल ब्रांड कितना ज़रूरी है एक किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में? ओके, यस। सो पर्सनल ब्रांड की सब कुछ, मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ कि ना मैंने स्टार्ट किया था एंड इस पे ही लाइक मेरे काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स बन गए थे। जैसे फॉरेंसिक में ही काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस हैं इंदौर में, और टेक के भी, मतलब BA, अगर आप BA कर रहे हो, अगर आप BTech कर रहे हो, तो काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस आप जैसे IIT के स्टूडेंट्स को लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो अब एक कंपटीशन हुआ था हमारा नेशनल लेवल का, क्राइम सीन क्रिएशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये वैष्णो में हुआ था, वैष्णो इंदौर ओनली, इंदौर के ही। सो वहाँ पे काफ़ी सारे अराउंड 15 कॉलेजेस आए थे, एंड 15 कॉलेजेस आए थे, और हमारी एक टीम थी 5 अराउंड स्टूडेंट्स की, जो कि कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। तो अब मैं वहाँ पे गई एंड लिंक्डइन के थ्रू मैं काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे कनेक्टेड थी। कि वहाँ पे एक यश सर करके है, उनका इंदौर में खुद का लाइक लैब है, साइबर फॉरेंसिक का ही लैब है उनका, लाइक साइबर में ट्रेनिंग देते हैं वो। ठीक है। तो वहाँ पे वो मास्टर्स कर रहे हैं बेसिकली, उनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। अभी वो IIT बॉम्बे में है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से भी सर्टिफिकेशन करा कुछ एथिकल हैकिंग एंड उसका। तो मैं वहाँ पे उनसे मिली, लाइक ऑफलाइन जाके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो ऑनलाइन नेटवर्क्स है, मैं वहाँ पे जाके उनसे कनेक्ट हुई, और चीज़ें कनेक्ट हुई कि हाँ मैंने तुमको लिंक्डइन पर फॉलो करा है। फिर उन्होंने भी मेरे बारे में बताया, मैंने भी उनको बताया कि हाँ मुझे पता है आपका लैब है, एंड वो काफ़ी मतलब पर्सनल वो हो गया था वहाँ पे जाके, एंड मतलब लकीली हम लोग फर्स्ट भी आए। एक पर्सनल टच जो है, मतलब वो आई गेस अगर आप किसी से बहुत ही रैंडमली मिल रहे हो वर्सेस इफ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद देम, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, वो यू नो देम ऑलरेडी। सो मेरे साथ भी मैं एक चीज़ बताता हूँ। सो मैं, अब बहुत सारे लोगों को पता हो कि मैंने मेरी इंटर्नशिप CR टेक वेंचर्स में करी थी। सो अभी भी हमने एक फेस्ट करवाया था, इंटर्नशिप फेयर था वो, सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटर्नशिप फेयर था, वहाँ पे CR टेक वेंचर्स भी आई थी। सो सरप्राइजिंगली वहाँ पे जिन लोगों ने CR टेक वेंचर्स में अप्लाई करा था,
उन एप्लीकेंट्स ने मेरे को बोला कि भैया मैंने आपके व्लॉग देखे हैं सिया टेक वेंचर्स के, तो वो मोमेंट काफ़ी सही था. सो अगेन पर्सनल ब्रांड का ये फ़ायदा. Yeah. दूसरा पर्सनल ब्रांड का फ़ायदा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिया में इंटर्नशिप मिली कैसे. अब मेरे लिए भी वो बहुत अच्छी कंपनी थी. मैं तो अभी बोलता हूँ कि मैं उस कंपनी में जाना डिजर्व नहीं करता था, वो इतनी अच्छी कंपनी थी. बट मेरा अगेन पता है कैसे हुआ था सिलेक्शन उसमें. ऑनेस्टली मैं पहली बार बता रहा हूँ, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, दे कॉल्ड मी, उन्होंने बोला कि आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है लिंक्डइन की, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क हियर. मैंने बोला यस बिल्कुल. फिर उन्होंने बोला आ जाओ. आई गो देयर. मेरा इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू भी ऐसा ही था कि कहाँ रहते हो, विष्णुपुरी में. तो जान पहचान निकल गई एंड दे वर लाइक कि यू आर गुड टू गो, आप कल से ज्वाइन कर लेना. सो ऐसे मेरे को स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप मिली है जस्ट विथ माई लिंक्डइन ब्रांडिंग और पूरा पर्सनल ब्रांड. सो अगेन फ़ायदा तो होता है इन चीज़ों का. फायदा होता है. और मैं एक और बात बताना चाहूंगी, मेरी पेड इंटर्नशिप जो फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी वो मुझे लिंक्डइन से मिली. अच्छा, और अभी एक और फन फैक्ट बता रही थी कि आपने मैकबुक खरीदा है खुद की इंटर्नशिप की कमाई से. हाँ. तो जब वो मैकबुक आता है खोलते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा. अच्छा लगता है. मतलब फीलिंग. मेहनत करके सब लेते हो, और स्पेशली इंटर्न से अगर तुम एज अ स्टूडेंट मैकबुक ले रहे हो तो तुम सपना ही पूरा कर रहे हो मेरे हिसाब से. तो या है ना. तो सही है. ऑडियंस के लिए कोई आखिरी लास्ट मैसेज छोटा सा? या बस लिंक्डइन प्रॉपर मैनेज करो और सीवी मेंटेन रखो, और सिर्फ एकेडमिक पे ही ध्यान नहीं देना. लाइक एकेडमिक आप मेंटेन करके चलो. अराउंड 8 CGPA 8 से ऊपर होना चाहिए, 7 to 8 CGPA से ऊपर होना चाहिए. एंड इसके साथ आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो. तो इससे आपको नॉलेज गेन होगा और काफ़ी मतलब इसमें नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है. आप रियल लाइफ जो पीपल मतलब जो काम करते हैं उन लोगों से मिलते हो आप जाके, तो फिर वो अलग ही इम्पैक्ट डालता है आपके फ्यूचर पे भी. इनफैक्ट मेरी एक सर से बात हुई थी एंड ही वाज लाइक कि तुम्हारा अगर नेटवर्क अच्छा है तो तुम्हारी जॉब उतनी जल्दी लगेगी. बिल्कुल सही बात है. मतलब मेरा भी एक आखिरी छोटा सा मैसेज यही कि इतनी टेंशन मत लो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो एंड कीप क्रिएटिंग कंटेंट. मतलब कंटेंट क्रिएशन आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी स्किल है जो पानी पीने जितनी ज़रूरी हो जाएगी, बिकॉज इंटरनेट हर किसी के पास में. बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दैट इंटरनेट तो आप काफ़ी सारे लोगों से अलग बन रहे हो. विद दैट नोट लेट्स एंड दिस एपिसोड 1. थैंक यू सो मच सौम्या, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. बाय. ठीक है.